नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने ईरान को बमबारी की धमकी दी है। अगर ईरान ने समझौते पर साइन नहीं किए तो बमबारी होगी ईरान पर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर जबरदस्त बमबारी होगी, ट्रंप कह रहे हैं और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हालांकि कुछ नया इसमें है नहीं। ट्रंप की तरफ से ये जो बयानबाजियों का दौर है वो लगातार रहा है और एक बार फिर से जो ट्रंप है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और दूसरी तरफ हमले भी काफी तेज होते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप कह रहे हैं कि बमबारी होगी भीषण। हालांकि पहले भी आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया है। पिछले 24 घंटे में आप देखिए, जॉर्डन ने कहा है कि 5 ईरानी मिसाइलें हवा में मार गिराई गई हैं। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि ईरान से दागी गई 5 मिसाइलों को एंटिसिपेट कर नष्ट किया गया, किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं ईरान का दावा है कि अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। होर्मुज के पास टैंकर पर अमेरिकी हमला भी हुआ था, जी हाँ। और रूस ने अमेरिका ईरान से हमला रोकने की अपील भी की है। वहीं कतर का प्रतिनिधिमंडल जो है वो तेहरान पहुंच चुका है। तो ये अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को बमबारी की धमकी देते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं और आपको बताएं कि पहला मौका वैसे ये है नहीं ट्रंप के लिए जो धमकी दे रहे हैं। ट्रंप और उनकी धमकी अक्सर ही सामने आती है जो वो देते हुए नजर आए हैं। और मेरे साथ जीनत कुरैशी, ट्रेड कमिश्नर GCC जुड़ गई हैं मेरे साथ। जीनत जी, ये जो पूरा मामला है, ट्रंप की बात अगर हम करें, ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, दिन में कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं, उनकी बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? और दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि ईरान पर बमबारी तेज होगी तो ये कितनी तेज हो सकती है? क्या ये युद्ध खत्म होने के कगार पर है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट आपको पता है ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट डालती है। वो आज कुछ और कहते हैं और कल को कुछ और कहते हैं। मैं उनकी बातों को कुछ काटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एज अ GCC ट्रेड कमिश्नर मैं ये बोलूँगी कि इन्वेस्टर और गवर्नमेंट दोनों ऑफिशियल एक्शंस जो है, पॉलिसी और डिसीजन ग्राउंड लेवल पर जब रियलिटी आती है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनको सोच समझ के अपने बयान देने चाहिए, जिससे आप ग्लोबल लेवल पे जो अपना मैसेज दे रहे हो उससे इम्पैक्ट जो है GCC पे अच्छा पड़े, मतलब सभी को कंबाइन करके चले और स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट में हो। बिल्कुल। अच्छा जीनत, ये जो पूरा अभी पिछले कुछ समय से सिनेरियो हम देख रहे हैं, चाहे बाजार से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस, मतलब हर जगह पर हाहाकार मची हुई। कई देश तो ऐसे हैं जहां पर 50 से 60% कीमतें जो हैं वो हाइक कर चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वहां पे वो अच्छी है, तो बहुत ज्यादा उनको असर नहीं पड़ा। लेकिन हालात तो हद से ज्यादा बुरे होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ समय तक स्थिति और ज्यादा खराब ही होगी। जी बिल्कुल, जब भी मिडल ईस्ट में जो पॉलिटिकल टेंशन होती है या बढ़ती है, सबसे पहले इम्पैक्ट तो जितना भी होता है एनर्जी मार्केट पे होता है। आप देख सकते हो, चाहे वो ऑयल हो या गैस का प्राइस हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाई चेन हो या कोस्ट, आप सबको देखोगे, सब पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और मैं ये कह सकती हूँ कि आप ये ओवरऑल जो है इकोनॉमी पर पड़ता है। और हाँ, कुछ डेवलप कंट्रीज जो है, जो पर कैप्शन इनकम ज्यादा से ज्यादा होने की वजह से भी परचेज पावर बेहतर होती है, लेकिन एनर्जी प्राइस शॉक का प्रेशर उन्हें भी फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हर कंट्री को वो फेस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा और आप जी बिल्कुल। अच्छा, ये अगर अभी मान लीजिए ये बमबारी वगैरह की बात अगर अमेरिका की तरफ से हो रही है, कुल मिलाकर अगर कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, जैसे खमेनेई को जब मारा था तब और अब में, तो क्या फिर आप ये क्या चेंजेस हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में फिर? देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या सिचुएशन होती है, आप ये जानना चाहते हैं? तो जो बिल्कुल किसी भी हाई प्रोफाइल मिलिट्री या पॉलिटिकल डेवलपमेंट से शॉर्ट टर्म एस्केलेशन का रिस्क बढ़ सकता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि जितना बड़ा कन्फ्लिक्ट रिस्क होता है ना, उतनी ही डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी तेजी से बढ़ती जाती है। तो इस वक्त दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक्स और रीजनल पावर्स दोनों ये नहीं चाहेंगी कि सिचुएशन पूरा का पूरा, मतलब एक ही रीजन पे शिफ्ट हो जाए, अनकंट्रोल कन्फ्लिक्ट में बदले। बिल्कुल। अच्छा, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें जी, देखिए जब जब वो बयान देते हैं, जब जब उनका कोई एक्शन होता है, उसका सीधा असर बाजार पर हमने देखा है कई बार पड़ते हुए।
जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट ही है क्योंकि ट्रम्प जो है वो अमेरिका के हैं और वो आप जानते हैं कि वो जब भी स्टेटमेंट देते हैं तो फ्लक्चुएशन तो होती है। आज के दौर में मार्केट सिर्फ इकोनॉमिक्स इंडिकेटर से नहीं चलती है बल्कि जियोपॉलिटिकल सिग्नल से चलती है, मूव करती है। इसलिए ट्रम्प को कोई भी मेजर स्टेटमेंट ऑयल प्राइस, इक्विटी, इन्वेस्टर आप ले लो, तुरंत असर डाल देती है उन सब चीजों पर। तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि इन सब चीजों पर असर पड़ता ही पड़ता है और इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा जीनत जी, ये जो पूरी स्थिति अभी हम देख रहे हैं फिलहाल, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है अनटिल अनलेस, हाँ चलिए चाइना है, रशिया है, ये किसी भी तरीके से उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यही स्थिति रही भारत के दृष्टिकोण से, फिर आप कैसे देख रही हैं स्थिति को, बाजार को? क्या ये जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब होगी? गैस की कीमत अभी हमने देखा, घरेलू गैस की कीमत में 28 से 30 रुपए का इजाफा हुआ है। क्या ये चेंजेस कुछ ज्यादा होंगे, ऐसे कुछ जिसकी उम्मीद हमने नहीं की है? देखिए हर देश का ना एक्सपोजर अलग अलग होता है, चाहे चाइना हो या रशिया हो। इकोनॉमिक्स और एनर्जी डायनेमिक अलग ही होती है, लेकिन ये कहना अभी सही नहीं होगा कि उन पर कोई असर पड़ता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और इम्पैक्ट किस रूप में है आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इंडिया की स्ट्रेंथ मतलब ये है कि भारत की इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाई है और गवर्नमेंट जो है एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करती है, हम्म। काम कर रही है उसके ऊपर। अगर कन्फ्लिक्ट लंबा चलता है ना तो ऑयल इंपोर्ट बिल, लॉजिस्टिक कॉस्ट पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन इंडिया आज पहले से मुकाबले ज्यादा मतलब पोजीशन में है, अच्छी बिल्कुल पोजीशन में। बिल्कुल। और अगर हम ये अमेरिका के ही दृष्टिकोण से देखें तो जिनत, ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका ने अगर ये सब किया है तो अमेरिका पर असर नहीं पड़ा है। खुद वहां पर तो ट्रंप की जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, इनफैक्ट उनकी पार्टी के अंदर ही विरोधाभास जो है वो देखने को मिलता है। ईरान लड़ जरूर रहा है लेकिन अंदर से खोखला तो ईरान भी हो रहा है। कुल मिलाकर इससे मिल किसी को कुछ नहीं रहा है, लेकिन प्रभावित हर वो देश हो रहा है जो खास करके होमोज स्टेट पर निर्भर है। अमेरिका ना मीन्स एक ग्लोबल सुपर पावर है, लेकिन वो बिल्कुल भी ग्लोबल इकोनॉमिकल से ना अलग नहीं चल सकता। आप ये तो आप मानते हो, ये हम्म। सभी मानते हैं कि आप चाहे जितने पावरफुल हो आप सबसे अलग नहीं चल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका विरोधाभास होगा क्योंकि आप जो कर रहे हो वो खाली अपने नेशन को नहीं और एक एक नेशन को प्रभाव नहीं कर रहे, पूरे ग्लोबल को प्रभाव कर रहे हो। हम्म। तो मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स और कंसर्न दोनों के साथ लेकर चलना पड़ता है सब चीजों को, और उनको ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए अपना कोई भी मतलब कुछ भी बोलने से पहले। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि उनकी पार्टी में भी ये अपोजिशंस है जो उनका विरोध कर रही हैं। तो हर डेमोक्रेसी में, फॉरेन पॉलिसी में ये सब चीजें होती ही होती हैं, आप मानोगे तो। बिल्कुल। और जीनत, ये भी देखा गया है कि अगर हम बात अमेरिका के और ईरान के प्रोस्पेक्टिव से करें वो तो ठीक है, लेकिन अगर भारत की करें, मैंने कई जब भी जो आर्थिक सलाहकार हैं उनसे जब मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना होता है कि अगर देखिए ये तो अभी चल रहा है, लेकिन अगर अभी युद्ध रुकेगा तो भी 6 महीने 8 महीने का वक्त लगेगा इस पूरे जो भी ये एक खालीपन है उसको पूरा करने में। जबकि अभी तो युद्ध रुका भी नहीं है, मतलब कि हम किसी बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ हैं, ये मानना पड़ेगा। देखिए इंडिया के लिए असली सवाल ना अमेरिका या ईरान नहीं है। असली सवाल है ऑयल प्राइस, हाँ। सप्लाई चेन्स, इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेशन हो रही है, भारत की प्रायोरिटी हमेशा स्टेबिलिटी और अनइंटरप्ट ट्रेड होनी चाहिए, ना कि इन सब चीजों पर होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल जीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं।